बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ुहैब सुल्तान। बच्चों, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है। और उसमें हम लोगों ने फ्लूइड के बारे में बात की थी कि फ्लूइड क्या चीज़ होती है। तो मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ कि फ्लूइड होती है जी आपके पास अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लूइड। कि मैटर की ऐसी स्टेट जो कि फ़्लो कर सके उसको आप कहते हो जी फ्लूइड। इसी तरह आपने डिफरेंशिएट किया था जी, आपके पास मेटल्स तीन किस्म के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जबकि लिक्विड एंड गैसेस कंपैरेटिवली जो कहते हैं जी सॉलिड के हिसाब से फ्लो करते हैं। ठीक है। तो इस वजह से आपके पास लिक्विड एंड गैसेस क्या हुए जी, फ्लूइड हुए। फिर उसके बाद हमने विस्कोसिटी को डिफ़ाइन किया था। विस्कोसिटी को डिफ़ाइन इस तरह से किया था कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। मतलब क्या कि फ्लूइड के फ्लो को जो चीज़ अपोज करे उसको क्या कहते हैं जी, विस्कोसिटी कहते हैं। हम लोगों ने ये भी डिफ़ाइन किया था, पानी और हनी के दरमियान डिफरेंशिएट किया था कि पानी इजीली फ़्लो करता है तो इस वजह से वो लेस विस्कस है, जबकि हनी जो है ना गाढ़ा होता है और उसमें कोई फ़्लो जो है ना इजी नहीं होती, तो वो आपके पास क्या होता है जी, मोर विस्कस लिक्विड होता है। अब आज जो आपके पास टॉपिक है जी, विस्कस ड्रैग, आपका लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट होने वाला है। तो विस्कस ड्रैग क्या चीज़ है जी, अ रेजिस्टिव फोर्स caused बाय द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लोज थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। इसका मतलब क्या है जी कि जब भी कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर आप किसी फ्लूइड में से फ्लो कराओगे तो उसके ऊपर जो है ना विस्कोसिटी की वजह से एक रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करेगी। उस रेजिस्टिव फोर्स को क्या कहते हैं जी, उस रेजिस्टिव फोर्स को कहते हैं जी विस्कस ड्रैग। ठीक है। इट causes द बॉडी टू एक्सेलरेट एट अ स्लो रेट while मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। मतलब ये विस्कस ड्रैग क्या काम करती है जी, जैसे ही आप कोई बॉडी, सॉलिड बॉडी फ्लूइड में से फ्लो कराओगे तो उसकी एक्सेलरेशन को क्या करेगा जी, कम करने की कोशिश करेगा या उस बॉडी को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगी। तो उसको विस्कस ड्रैग कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड the fluid exerts a retarding force that tends to reduce the speed of the object। वही चीज़ अभी जो हमने डिफाइन की है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव करेगा तो वो फ्लूइड क्या काम करता है जी, एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करवाता है। ठीक है। जो कि उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को रिड्यूस करती है। ठीक है। इसको आप विस्कस ड्रैग कहते हो। दिस रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। ठीक है। कि इस रिटार्डिंग फोर्स को क्या बोलते हैं जी, ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है। और ड्रैग इज इसेंशियली फ्रिक्शन इन फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। ये आपके पास जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, आपके पास एक फील्ड है पूरी, उसमें जो है ना ड्रैग एक इसेंशियल फ्रिक्शन के तौर पे जो है ना यूज़ की जाती है। अब देखें जी, आपके सामने मैंने एक ये बॉक्स जो है ना सॉलिड बॉक्स लिया हुआ है। ठीक है। इसको आप अर्थ के ऊपर से, ज़मीन के ऊपर से आप इसको खींच रहे हो इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब ये देखो कि ये अर्थ क्या कर रही है जी, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है जो कि इसकी स्पीड को कम कर रही है। ठीक है। तो इस फोर्स को क्या कह सकते हो आप, ड्रैग फोर्स कह सकते हो। ठीक है। इन केस ऑफ फ्लूइड में अब चले जाते हैं कि फ्लूइड में क्या चीज़ होती है। अब देखें जी, आपके पास एक गाड़ी मूव कर रही है, सही है। एक गाड़ी जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब देखें इस केस में फ्लूइड क्या चीज़ हुई थी, आपके पास एयर हुई। अब क्या काम करती है ये गाड़ी की, जैसे ही ठीक है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये क्या करेगी, इस एयर को, जो इसके सामने जो एयर होगी ठीक है उसको पुश करेगी अपने रास्ते में से। ठीक है। उसको हटाएगी। तो आपने ये देखा होगा कि बाज़ औक़ात टीवी में या इस तरह कुछ बच्चों के कार्टून्स वगैरह में होता है इस तरह कि जब भी गाड़ी जा रही होती है तो वो देखते हैं कि वो आपको एक विजुअल दिखाते हैं कि भाई एयर जो है ना उसके इर्द गिर्द से इस तरह पास हो रही है। तो वो क्या काम हो रही है जी, वो इसी तरह ही वो विस्कस ट्रैक को जो है ना शो कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है तेज़ गाड़ी चल रही हो, अपना हाथ उसमें से बाहर निकालें तो आपको जो है ना एक फ्लूइड फ्रिक्शन महसूस होती है। ठीक है। कि एयर आपके हाथ के ऊपर जो है ना एक फोर्स एक्ट करवा रही होती है। वो फोर्स कौन सी होती है जी, ड्रैग फोर्स। ठीक है। कि जो कि आपके हाथ को पीछे मूव करवाने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है। तो ये चीज़ हुई जी, आपके पास क्या चीज़ डिफाइन हुई है जी, विस्कस ड्रैग। ठीक है। इसके बाद जो है ना आपके पास है जी स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ क्या है जी, द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ spherical body of radius r moving with the velocity v in a fluid with viscosity eta is directly proportional to the velocity and radius of the moving body and viscosity of the fluid।
स्टोक्स लॉ क्या डिफाइन करता है जी कि जो आपके पास ड्रैग फोर्स किसी भी स्फेरिकल बॉडी, अब ये देखिए आपके पास मैंने एक इमेज बनाई हुई है कि एक स्फेरिकल बॉडी है वो किसी भी फ्लूइड में से मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v, ठीक है। इसका रेडियस कितना है जी, इसका रेडियस है r, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो फ्लूइड है इसका विस्कोसिटी कितनी है जी, ईटा के इक्वल है। और ये जो फ्लूइड इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर जो ड्रैग फोर्स एक्ट करवा रही है उसको मैंने जो है ना डिनोट किया जी एफ डी के साथ, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो फोर्स जो ये फ्लूइड इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर एक्ट करवा रहा है वो फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू उसकी वेलोसिटी के इक्वल है। वही फोर्स उस जो फ्लूइड हम लोगों ने यूज़ किया है उसके विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और वही फोर्स उस बॉडी के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो आपके पास देखिए मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन जाती है, एफ डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी, एफ डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईटा, एंड एफ डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर मीन रेडियस, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो आपके पास ये फॉर्म बनती है, एफ डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी ईटा आर, ठीक है। तो अगर आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को रिमूव करते हो तो आप एक कांस्टेंट लगाते हो ए, ठीक है। ए क्या चीज़ है, आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि 6 पाई के इक्वल है, ठीक है। अब अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है जी एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है, जो कि आपके पास स्टोक्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म बनती है कि आपके पास जो ड्रैग फोर्स है वो किसके इक्वल है जी, उस फ्लूइड के विस्कोसिटी के इक्वल है, रेडियस ऑफ द बॉडी के इक्वल है, और जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है उसके इक्वल है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है 1851 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था जी सर जॉर्ज जे स्टोक्स, ठीक है, उसने ड्राइव की थी। और इस वजह से इस लॉ का नाम जो है ना स्टोक्स लॉ इस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, ठीक है। अब ये स्टोक्स लॉ की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग जो मोस्ट कॉमनली हम लोग डिफ़ाइन करते हैं वो ये है कि द सेटलिंग ऑफ सेडिमेंट इन फ्रेश वाटर, ठीक है, कि जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो पत्थर होते हैं वो किसी भी फ्रेश वाटर्स में ये सेटल करने में उस जगह पे भी जो है ना स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है। और इसके साथ ही इन मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, कि किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी को मालूम करने के लिए भी हम लोग जो है स्टोक्स लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आज आपका टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।